हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, बोर्ड की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज की क्लास में बात करेंगे कि हम जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं हमारे, उसमें किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना है हमको, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। और बात करेंगे कुछ आंसर राइटिंग टिप्स के बारे में कि अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें 4 ना आकर के हमारे सीधे 5 नंबर कैसे आएँ। तो इस बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती हैं और क्या क्या काम आपको करने हैं और क्या क्या आपको काम नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको बताना चाहेंगे कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो तो आपको डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर पढ़ाई की है तो भी नहीं डरना है, पढ़ाई नहीं की है तो भी नहीं डरना है। क्योंकि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है ना, तो इसमें आपकी गलती है कि आपको पूरा साल मिला था, आप पढ़ाई नहीं किए हो। और अगर की भी है, मतलब अगर पढ़ाई आपने नहीं भी की है, तो अगर डरोगे एंड के टाइम पे, तो आपको कोई भी उसका डरने का फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो रिज़ल्ट होगा उसको आप डर के तो बदल नहीं सकते हो। तो इसलिए सबसे पहली जो मेरी सजेशन रहेगी आप सभी लोगों को, यही रहेगी कि चाहे आपने पढ़ाई की है या फिर नहीं की है, डरेंगे आप बिल्कुल नहीं। वैसे तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, दूसरा बात हम बताना चाहेंगे कि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन मतलब कि आपको क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैसे आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्वेश्चन का डिमांड क्या है उसको समझ पा रहे हो, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है वही लिख पा रहे हो। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको कितना भी नॉलेज है, आपको कितना भी अच्छे से पढ़ाई की हो पूरे साल, एग्जामिनर को कुछ नहीं दिखने का है। एग्जामिनर जो लोग कॉपी चेक करेंगे, उनके लिए आप क्या हो, उनके लिए आप सिर्फ एक रोल नंबर हो। ठीक है, उनके लिए आप कोई महान हस्ती नहीं हो, केवल एक रोल नंबर हो उनके लिए। तो आपका प्रेजेंटेशन पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि आपको कितने मार्क्स दिए जाएँ। तो प्रेजेंटेशन आपको एकदम बढ़िया रखनी होगी। कैसे बढ़िया बनाएंगे प्रेजेंटेशन को, अभी आगे पता लगता जाएगा। तो इतना समझिए कि प्रेजेंटेशन जो है आंसर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। ठीक, अब एक कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर पेन कौन सा यूज़ करना है। तो देखिए, पेन बस जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो, आपको यहाँ पे फ़ोटो दिख रहा होगा। एक तो बॉल पॉइंट पेन ब्लू और बॉल पॉइंट पेन ब्लैक। ठीक है, ब्लैक जो पेन आप यूज़ करोगे उसका यूज़ करोगे हेडिंग्स लिखने के लिए, और आंसर जो लिखोगे उसका जो कंटेंट आप लिखोगे, जो डिटेल लिखोगे, वो आप लिखोगे ब्लू पेन से। तो इतना समझिए कि पेन कौन से यूज़ करने हैं। जेल पेन का यूज़ करने से आपको हमेशा बचना है, क्योंकि जेल पेन का यूज़ करते हैं ना, तो एक तो राइटिंग जो है वो फैल जाती है, और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, लेकिन इसलिए नहीं बता रहे, अगर कोई यूज़ करता है तो उसको बुरा लगेगा, है ना। तो सभी की खुशी का ध्यान रखते हुए हम ये बात बता रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो पेन कौन सा यूज़ करना है, इसका कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो जाती है। क्या है ये, हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे प्रेजेंट करें कि हमें 5 में से 5 पूरे नंबर मिले एक क्वेश्चन के। तो देखिए, अभी यहाँ पे कुछ सबसे पहले टिप्स दिए गए हैं, इनको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला टिप क्या है। सबसे पहला टिप्स यही है आपके लिए कि क्वेश्चन की डिमांड को समझो। आप क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन की क्या एक्सपेक्टेशन है, इतना समझ गए। ठीक है, चलिए अब देखिए, उसके बाद सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आंसर को हमेशा आपको पॉइंट में लिखना है, हमेशा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे कि सजेस्ट एनी 3 स्टेप्स विच गवर्नमेंट हैव टू टेक टू इंश्योर फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको इसकी डिमांड को समझना है कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, और इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। आंसर इस तरह से लिखने हैं पॉइंट्स में, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से इसके पॉइंट्स में आपको आंसर लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ आप बनाकर लिखेंगे, पैराग्राफ बनाकर नहीं लिखना है, जहाँ तक कोशिश हो सके। ठीक है, आपको जहाँ तक कोशिश हो सके आंसर को कहाँ लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे सिचुएशन ऐसी होती है कि पॉइंट्स में आप नहीं लिख सकते, तो फिर वो एक मजबूरी वाली दास्तान हो जाएगी। तो वहाँ पे आप पैराग्राफ में लिखिए एकदम मस्त होकर के, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश किया कीजिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इतना आप समझिए। अब देखिए, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपकी NCERT बुक्स में दिए हुए होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आपके टर्म 1 में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। तो रिसोर्स में 3 की पॉइंट्स थे कि रिसोर्स कोई भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि इकोनॉमिकली फीजिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, की पॉइंट्स हैं। तो इस तरह की की पॉइंट्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जो नंबर मिलते हैं ना आपको, वो इस की पॉइंट्स के ही मिलते हैं।
की पॉइंट्स के नंबर एकदम बढ़िया मिलते हैं। जो कॉपी चेक करते हैं, जो लोग एग्जामिनर होते हैं, वो की पॉइंट्स को देख करके एकदम खुश हो जाते हैं और गिर जाते हैं आपको नंबर देने के लिए, है ना। तो बस आपको करना क्या है, की पॉइंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है और इनकी प्रैक्टिस भी आपको खूब ज़्यादा करनी है। की पॉइंट्स लिखेंगे तभी आपसे एग्जामिनर खुश होगा, क्योंकि एग्जामिनर के लिए क्या हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक रोल नंबर हो। वहाँ पे आपको इसकी महानता नहीं दिखेगी, ठीक है, आपकी महानता उसको नहीं दिखेगी एग्जामिनर को। तो आपको अच्छे से अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा की पॉइंट्स का यूज़ करना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि की पॉइंट्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। अब देखिए, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे थ्री स्टेप्स पूछे गए हैं, मान लीजिए 3 पॉइंट्स पूछे गए हैं। हमेशा 3 पॉइंट्स लिखने की जगह 4 लिखिए, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स आपने लिख दिए एकदम पूरी, तो अगर 3 पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट्स अगर गलत निकल जाता है, तो वो चौथा जो पॉइंट है वो उसको कंपनसेट कर देगा। वो जो गलत हुआ है वो चौथा जो पॉइंट है उसकी जगह ले लेगा, और आपका जो मार्क्स है वो एकदम पूरे का पूरे मिल जाएंगे आपको 5 नंबर्स, ठीक है। तो पॉइंट्स में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 3 अगर पॉइंट पूछे हैं तो उसकी जगह 4 लिखना है, ठीक है, इतना समझिए। अब देखिए, अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो डायग्राम्स हैं उनका यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। डायग्राम्स का यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कोई भी चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए सबसे अच्छा क्या रहता है, डायग्राम रहता है। तो इसी तरह से आपको समझ लेना है कि एग्जामिनर को ज़्यादा पढ़ने में उनको रुचि नहीं होती है आपने जो आंसर लिखा है वो उसको पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, उनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर उनको डायग्राम दिख जाए ना, एकदम उनका दिल जो है ना खुश हो जाता है। तो आपको डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। डायग्राम का आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो आप अपनी कॉपी में, तो डायग्राम के थ्रू दे दीजिए, उससे आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। तो डायग्राम का यूज़ अच्छे से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, फॉर्मूला आपको ज़रूर लिखना है। अब मान लीजिए ओम्स लॉ पूछ लिया, तो ओम्स लॉ में आपको केवल उसका थ्योरी नहीं लिखना है, उसका आपको फॉर्मूला भी ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको पता है कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये तो सभी को पता होता है ना, ये तो आप सभी को पता होगा। तो ऐसे लोग होते हैं कि उनको I निकालना हो तो ये फॉर्मूले को नहीं लिख कर आएंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, फॉर्मूला ज़रूर लिख कर आना है, ठीक है। फॉर्मूला ज़रूर लिखना है एक बार कि V = IR, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपको आता है। आपको आता है, ये आपको पता है, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपको ये आता है या फिर नहीं आता। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए, बात आती है कि कटिंग कैसे करनी है, क्योंकि भाई हम लोग इतने ज़्यादा महान लोग तो है नहीं कि हमेशा जो भी लिखते हैं हमेशा सही लिखते हैं। 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक्स तो हमसे भी होती हैं, क्योंकि आखिर हम भी इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, है ना। तो इंसान से ही मिस्टेक होती हैं। कटिंग कैसे करनी है ये भी समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए आपसे कोई भी स्पेलिंग गलत लिख जाती है, तो उसकी कटिंग करने का सही तरीका क्या है, यह भी आपको हम इस वाली वीडियो के ज़रिए बताएंगे। अच्छे से एकदम कॉपी पेन के माध्यम से समझते हैं, एकदम प्रैक्टिकली। ये वाली आप वीडियो देखिए। तो अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि क्या तरीका है एग्जाम में कटिंग करने का, ठीक है। अब यहाँ पे हम बताएंगे क्या गलत तरीका है, यहाँ पे आपको बताएंगे कि क्या सही तरीका आपको यूज़ करना है। तो देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज है, दोनों वैसे तो सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे कि क्या क्या तरीका होते हैं। 2 तरीके हैं काटने के। देखिए, एक लोग जो सब यूज़ करते हैं, एक तरीका ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको इस तरह से काट देंगे, गलत लग गया तो इस तरह से काट कर आएंगे। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। और आपको क्या करना है, काटना कैसे है, वहाँ पे कैसे कटिंग करनी है, बस सिंगल लाइन से इस तरह से कट कर देंगे। अगर कोई चीज़ आपसे गलत लिख गई है तो, ठीक है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो आपको सिंगल लाइन से कट कर देना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, ये नाम है अमित, ठीक है, अमित ये किसी का नाम है, तो आपको इसको कट करना कैसे है, इस तरह से आपको सिंगल लाइन से आपको इसको कट कर देना है। बस ऐसे नहीं करना है कि इसको इस तरह से इस पर पूरा मतलब इसको डार्क कर दिया, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे जो है एग्जामिनर का दिमाग पे जो है गलत इंप्रेशन जाएंगे और नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। तो आपको ये वाला तरीका यूज़ नहीं करना है, जो हमने बताया सिंगल लाइन वाला, यही तरीका आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाली वीडियो में जाना कि किस तरह से हमको कटिंग करनी है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, बात आती है कुछ लोगों की हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा बेकार होती है ना। मतलब मेरी भी सही नहीं है यार, एक्चुअली मेरी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की हैंड राइटिंग, जिसमें कि मैं भी आता हूँ, गंदी होती है बहुत ज़्यादा, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा, लेकिन रिलेटिवली कम अच्छी होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हैंड राइटिंग से कुछ नहीं होता, हैंड राइटिंग से कुछ नहीं होता। बस क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा ही अच्छा लिख कर आए हो तो हैंड राइटिंग के ऊपर 1-2 मार्क्स फिसल ही जाते हैं, ठीक है, ये तो मतलब साधारण सी बात है। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया करी है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी हैंड राइटिंग गलत है, मार्क्स आपको पूरी मिलेंगे,
ठीक है। तो प्रेजेंटेशन मेन है, हैंड राइटिंग सेकेंडरी चीज़ है। अगर आपकी हैंड राइटिंग एकदम बढ़िया है और आप प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेकार करके आए हो, कोई क्वेश्चन लिख कर नहीं आए हो, कोई अच्छे से आंसर लिख कर नहीं आए हो, तो उसका क्या करेगा, मतलब वो फिर अच्छी राइटिंग होना ही बेकार है। तो इसलिए बैड हैंड राइटिंग है, गंदी हैंड राइटिंग है, तो टेंशन नहीं लेने का आपको। इतना समझ गए, आगे चलते हैं। अब देखिए बात आती है कि स्पेस कितना छोड़ें, कि सर एक मतलब अगर हमने एक आंसर लिख लिया है तो उन 2 आंसर्स के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए। तो देखिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको स्पेस 2 से 3 लाइन्स का स्पेस आपको छोड़ देना है। 2 से 3 लाइन का स्पेस आपको छोड़ देना है और 2 से 3 का ही छोड़ना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा स्पेस नहीं करना है। और लिखना कैसा है, ज़्यादा घना भी नहीं लिखना और ज़्यादा छीदा छीदा भी नहीं लिखना है, ठीक है। ज़्यादा डेंसर भी नहीं लिखना है, ज़्यादा रेयर भी नहीं लिखना है, आपको मीडियम लिखना है बिल्कुल। जितना लिखेंगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, ठीक है। वो हम ऐसे नहीं होते कोई भी चलते फिरते चले गए वहाँ पे, वो लोग ऐसे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं। जितना आप लिखेंगे केवल और केवल उसी के नंबर आपको मिलेंगे, इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए बात आती है कितना लिखना है, कि सर अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें कितना लिखना है, क्या उसकी वर्ड लिमिट होगी। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें ही सबसे पहले क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा कि इतने से इतने शब्दों के बीच में इस वाले क्वेश्चन को आपको लिखना है। उसमें पहले से ही दिया हुआ होगा, वर्ड लिमिट उसमें पहले से ही दिखी हुई होगी। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, और वर्ड लिमिट आपको कुछ इस तरह से दी हुई होगी। ऐसा नहीं है कि वर्ड लिमिट दी गई है 50 शब्द और उसमें आपको मतलब उसमें आप लिख कर आ रहे हैं 100 शब्द, ठीक है। इतना नहीं करना है, बिल्कुल डबल नहीं कर देना है। मान लीजिए उसमें कहा गया कि 50 शब्दों में 50 वर्डों में आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि 60 शब्द में आप लिख सकते हैं, ठीक है। 60 वर्ड में आप लिख देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा कर देंगे कि उसकी जगह 100 वर्ड्स में लिखा है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा आपका, मतलब टाइम बेकार ही जाएगा, वो मार्क्स इतने ही मिलेंगे। क्योंकि अभी मान लीजिए एक आप सपोज़ कीजिए किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो आप उसमें अगर 300 शब्द भी लिख देंगे ना, तो 3 ही मिलेंगे आपको। ऐसा तो नहीं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5 नंबर दे देगा कोई, ऐसा नहीं होने का है। तो आपको क्या करना है, आपको इफ़िशियंसी बरकरार रखनी है, अपनी इफ़िशिएंट वर्क करना है, ठीक है। अब देखिए एक और बात समझ लीजिए कि जो आप कीवर्ड लिखेंगे, उनको कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, आपको कीवर्ड्स को दिखाना है एग्जामिनर को दिखाना है कीवर्ड्स को कि हम याद करके आए हैं, तो उनको आपको अंडरलाइन कर लेना है। और अंडरलाइन कौन से पेन से करना है, अंडरलाइन करना है आपको ब्लैक पेन से। तो इतना ध्यान रखेंगे कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। और देखिए सीक्वेंस आपको मेंटेन ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि अभी हम 1 2 3, ठीक है, इतने तो हमने सीक्वेंस में करें, अब ऐसा नहीं कि 7 8 9 इस तरह से हम फिर करने लगे और बीच के जो 5 6 थे ये गायब हो गए। इस तरह से नहीं करना है आपको, सीक्वेंस हमेशा आपको मेंटेन करके चलना है। और देखिए कुछ लोग ऐसा होते हैं, कुछ लोग का ये विश्वास होता है कि जितनी ज़्यादा कॉपी भरेंगे हम, जितनी ज़्यादा A B C कॉपी भरेंगे हम, उतने ज़्यादा हमको मार्क्स मिलेंगे। तो ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि इससे कुछ नहीं होने का है। आपको क्या करना है, आपको बस प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। कॉपी चाहे आप 1 ही भर रहे हैं, 2 भर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो लोग कॉपी चेक करते हैं बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं। अगर आपने केवल और केवल 1 कॉपी भरी है और लेकिन उसमें इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन किया ना, एकदम बढ़िया, तो आपको मार्क्स उसी में बढ़िया वाले मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर इतना समझ गए। तो बस यही था इस वीडियो में, आपको पूरी कोशिश की गई है हमारे द्वारा आप अच्छे से समझ पाएँ और आप अच्छे से अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम में अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको इम्प्रूव कर पाएँ। पूरी कोशिश की गई है, ठीक है। लेकिन अगर आपको भी कोई लगता है कि कोई पॉइंट मिसिंग है, कोई पॉइंट हमने नहीं बताया है, तो आप कमेंट में हमको सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने हमारी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है, बोर्ड एग्जाम में किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम पूरे मार्क्स लेकर आएँ, टॉपर बनने, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जा करके उसको देख सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करके अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नई अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।